प्रदेश के विशाखापत्तनम से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, यहां स्टील प्लांट में भीषण आग लग गई है। पिघली हुई स्टील गिरने से ये आग लगी है। स्टील प्लांट हादसे में 10 लोगों की जान चली गई है। बेहद दुख के साथ ये खबर हम आपको बता रहे हैं। स्टील प्लांट के कई अन्य कर्मचारी भी घायल हुए हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से ये बड़ी खबर, दुखद खबर इस समय की। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 10 मजदूरों की जान चली गई। पिघली हुई स्टील गिरने से ये आग लगी है। हालांकि स्टील फैक्ट्री में ये कोई पहली बार पिघली हुई स्टील नहीं गिरी होगी, लेकिन ऐसी क्या लापरवाही हुई या ऐसी क्या दिक्कत हुई, कोई फॉल्ट ऐसा आ गया जिससे ये भीषण आग लगी। विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश के स्टील प्लांट में जो आग लगी है उसकी तस्वीरें हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। इसमें कई मजदूरों के घायल होने की सूचना मिल रही है। उनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। और दुखद बात यह है कि इसमें 10 मजदूरों के जान जाने की खबर भी सूचना हमें मिल रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ओडिशा सरकार ने एक ऐसा एक्शन लिया है जिसने उसी की ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ऐसा आईएएस अधिकारी जिसे उसकी पहली ही पोस्टिंग में लाखों की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, उसे 1 साल के अंदर ही फिर से बहाल कर दिया गया है। जिस धीमान चकमा को ओडिशा विजिलेंस की टीम ने 10 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था, उसे फिर से सरकारी सेवा में बहाल कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उसे एक विभाग में नई जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। आपको बता दें कि घूसकांड के 1 साल के बाद ही ओडिशा सरकार ने धीमान चकमा को रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त कर दिया है, जिसे लेकर आम लोगों से लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। और सवाल उठ रहे हैं कि जिस आईएएस अफसर पर पहली पोस्टिंग में 10 लाख की घूस लेने के आरोप है, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मामला दर्ज है और मामला कोर्ट में अभी विचाराधीन है। क्या भ्रष्टाचार के आरोपी अफसर को इतनी जल्दी दूसरा मौका मिलना चाहिए? क्या सरकार के इस फैसले से उन घूसखोर अफसरों को शह नहीं मिलेगी जो ओडिशा में अभी भी करोड़ रुपए रिश्वत लेकर पकड़े जा रहे हैं और साथ ही ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ सरकार की ईमानदारी पर भी संदेह पैदा कर रहे हैं? पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने हथियार तस्करी और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से अत्याधुनिक हथियार जब्त किए गए हैं। ये वो हथियार है जो अब पुलिस के कब्जे में है, जो देश के अलग अलग इलाकों में सप्लाई की जानी थी। दावा किया जा रहा था कि आतंकिस्तान से हथियारों की तस्करी इन आरोपियों की मिलीभगत से की जा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस का दावा है कि ये नेटवर्क हथियारों की तस्करी सीमित नहीं कर रहा, बल्कि हवाला कनेक्शन के जरिए भी निकाल रहा है। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਡਰਾਈ ਫੂਡ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਮਗਲਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। पुलिस अब इस नेटवर्क के वित्तीय लेन देन और उससे जुड़े हुए अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रहा है ताकि गिरोह से जुड़े हुए अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जा सके। गर्मी की वजह से आग लगने की कई घटनाएं आज देश भर में दर्ज की गई हैं। कहीं चलती कार में आग लग गई तो कहीं ट्रांसफार्मर में ओवरहीटिंग की वजह से आग लगी। अचानक लगी आग की इन घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन अफरा तफरी इलाके में जरूर फैल गई। अग्निकांड की तस्वीरें यूपी के बरेली, बुलंदशहर और आगरा के साथ ही तमिलनाडु से भी आई है, जो इस गर्मी में आग के तांडव को दिखा रही है। बड़ी घटना बरेली में हुई, जहां कबूतरों की कबक यानी उनके लिए बनाए गए विशेष घर में अचानक भीषण आग लग गई। जब कबूतर आसमान में चारों तरफ डर से मंडराने लगे तब लोगों को आग लगने की जानकारी हुई, लेकिन इससे पहले इस पर काबू पाया जाता कहीं कबूतरों की दर्दनाक मौत हो गई। आगरा में चलती कार आग का गोला बन गई, लेकिन समय रहते इसमें सवार सभी 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। आग लगने की वजह से काफी देर तक यहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। बुलंदशहर में सिकंदराबाद में गर्मी की वजह से एक ट्रांसफार्मर में अचानक धमाका हो गया और फिर आग की ऊंची लपटें निकलने लगी। तमिलनाडु से भी कार में आग लगने की घटना सामने आई। यहाँ भी कार में सवार लोगों ने समय रहते कार को रोक लिया और अपनी जान बचाई।